हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। एसबीआई पीओ का डे 1 का शिफ्ट 1-2 के एनालिसिस लेकर के आए हैं हम। और यहाँ पर आपको बहुत थोड़े से समय में आपको सारी बात बता दी जाएगी, क्या क्या आ रहा है और कैसे आपको प्रिपेयर करना है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें यहाँ पे रीजनिंग के सेक्शन की, तो मैं शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपको दिखा रहा हूँ। सिलॉजिज्म के क्वेश्चन आए थे 3 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग, आपका जो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग नॉर्मल होती है वो आई थी। ब्लड रिलेशन के सवाल थे। वर्ड अल्फ़ाबेट पेयर बनाने वाले, वर्ड फॉर्मेशन वाले, वो सवाल आपके। और फिर अगर हम पजल की बात करें तो यहाँ पे हमें 4 से 5 पजल्स देखने को मिले। एक तो आपकी सर्कुलर सेटिंग की पजल थी जिसमें 6% थे और इसमें वेरिएबल था, वेरिएबल के रूप में कुछ फ्रूट ऐसा कुछ असाइन किए गए थे। इसी के साथ एक लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट का सवाल था जिसमें 8% थे। इसमें 4 नॉर्थ और 4 साउथ वाला जो कंडीशन होती वो यहाँ पे लगाई गई थी, वेरिएबल नहीं था इसमें। फ्लोर बेस्ड पजल था 10 फ्लोर का। मंथ बेस्ड पजल था जिसमें मंथ और डेट दोनों ही थी, यहाँ पे डेट भी यहाँ पे लगी हुई थी मंथ बेस्ड पजल में। और एक आपका जो ऑर्डर रैंकिंग का पजल आता है, कंपैरिजन वाला, बड़ा छोटा ऐसा वाला, वो और आपका यहाँ पे पजल था। तो ये आपके पजल और ये आपका मिसलेनियस सेक्शन आपका पूछा गया था रीजनिंग में। और ये बात किसकी है? ये बात है शिफ्ट 1 की। अगर हम शिफ्ट 2 की बात करें तो आपको यहाँ पे प्रॉपर कंपैरिजन में मिल जाएगा। यहाँ पे सिलॉजिज्म की जगह पे इनइक्वलिटी पूछी गई थी, सिलॉजिज्म की जगह इनइक्वलिटी। कोडिंग डिकोडिंग आपकी पूछी गई थी। ब्लड रिलेशन था। वर्ड अल्फ़ाबेट पेयर वाले सवाल थे आपके। सर्कुलर सेटिंग का सवाल था 6% का, वेरिएबल के साथ में ये था। और इसको ही बच्चे कह रहे थे कि थोड़ा सा इसमें समय लग रहा था करने में, सर्कुलर सेटिंग में। पैरेलल सेटिंग का सवाल था कि 6% बैठे हुए हैं, आगे पीछे आप सामने आमने सामने देख रहे हैं, 12% टोटल थे यहाँ पे। बॉक्स्ड बेस्ड पजल था और यहाँ पे एक डे बेस्ड पजल था, जैसे यहाँ मंथ वाला था ऐसे डे बेस्ड पजल था वेरिएबल के साथ में। तो ये शिफ्ट 2 की बात है। तो आप एक चीज पाएंगे कि जरूरी नहीं है कि शिफ्ट 1 वाली चीज शिफ्ट 2 में आ जाए और ऐसा भी जरूरी कि ना आए। जैसे आप देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन यहाँ पे पूछा जा गया है दोनों में। यहाँ पे सिलॉजिज्म और इनइक्वलिटी को स्वैप किया गया है। एक चीज आप पाएंगे कि इन दोनों ही शिफ्ट में डायरेक्शन सेंस का सवाल नहीं पूछा गया है। इन दोनों ही शिफ्ट में अनसर्टेन पर्सन का सवाल नहीं पूछा गया है। तो इसका यह मतलब नहीं कि शिफ्ट 3 और 4 में ना पूछा जाए, फिर आगे के समय में ना पूछा जाए। ये आपको इसीलिए पूरा सिलेबस लेकर के चलना चाहिए। अगर हम बात करें क्वांट की, तो क्वांट में मिसिंग नंबर के 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये कहा जा रहा है कि इजी टू मॉडरेट या फिर इजी ही आपका सवाल था। क्वार्टिक क्वेश्चन पूछा गया था 5 नंबर का, जो कि इजी था। इजी का मतलब इजी, जो बहुत क्वार्टिक क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं बस वही था। जो आप प्रिपेयर करते हैं कि प्रीलिम्स में मेंस लेवल का सवाल आएगा, वो नहीं था। लाइन प्लस टेबल डीआई यहाँ पे दी गई थी और ये डीआई जो बच्चे बता रहे थे उसको देख करके अंदाजा लग रहा था कि जैसे आईबीपीएस पीओ 2021 की बात है या 21 की, ऐसे ही आपका सवाल आया था 21-22 में। कुछ वैसा ही सवाल था कि यहाँ पे मेल और फीमेल विजिट कर रहे थे। एक लाइन ग्राफ था जिसमें इनका टोटल दिया गया था कि कितने आपके मेल फीमेल का टोटल नंबर क्या है। और एक यहाँ पे टेबल बना के दी गई थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि टोटल में मेल कितने हैं, 2, 3, 4 ऐसे ही करके बताया गया था। एक टेबल डीआई पूछा गया था जिसमें टेबल डीआई में कुछ आपको टोटल दिया गया था, किसी का परसेंटेज दिया गया था, कुछ आपको रेशियो दिया गया था, मिसिंग भी हो सकता है ऐसे दिया गया, तो वैसे सवाल था। तो इसमें थोड़ा सा अगर आप चूकेंगे तो कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना थी। केसलेट भी आपका वैसे ही था, टेबल के रूप में बनाने वाला, टेबल पहले बनाएंगे तब होगा। और उसके बाद अर्थमेटिक के सवाल थे। तो ये आपका क्वांट का था और ये बात हो रही है किसकी? शिफ्ट 1 की। तो शिफ्ट 1 में ये सवाल थे। शिफ्ट 2 की अगर हम बात करें तो रॉन्ग नंबर सीरीज थी। मिसिंग नंबर की जगह पे 5 क्वेश्चन थे, मल्टीप्लिकेशन वाले और इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वही आपके आए थे रॉन्ग नंबर सीरीज में। क्योंकि रॉन्ग होती है तो कई बार बच्चे पहले ही घबरा जाते हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं था और यहाँ पे आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेशन 5 नंबर का ऐड किया गया। आप देखेंगे तो डीआई जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 डीआई थी, तो यहाँ पे डीआई के रूप में केवल 2 ही डीआई थी, एक अप्रॉक्सीमेशन ऐड कर दिया गया। यहाँ पे क्वांटिटी कंपैरिजन का सवाल पूछा गया था, जो अर्थमेटिक वाले सवाल होते हैं ना कि 2 आपको दे देगा या फिर अर्थमेटिक ना भी रहे तो वेरिएबल वाले सवाल दे देता, वो आपके 3 या 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक टेबल डीआई और एक पाई चार्ट का आपका यहाँ पे, सिंगल पाई चार्ट का यहाँ पे सवाल पूछा गया था डीआई के रूप में, मतलब 2 डीआई थे और फिर 10 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे। और ये है शिफ्ट 2 की बात। तो आप देख सकते हैं दोनों ही शिफ्ट में मतलब अंतर है। आपके क्वेश्चंस का मिसिंग की जगह रॉन्ग है, अप्रॉक्सीमेशन ऐड हुआ है, एक डीआई कम हुई है और इसी अर्थमेटिक आपका 9-10 क्वेश्चंस आपके वैसे ही रहते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी कंपैरिजन भी आ गया जिसको ज़्यादातर ये सोचा जाता है कि मेंस में पूछा जाएगा, तो ऐसे हो सकता है। और इसी से एक बात मैं आपको और बताता चलूँ
कि जहाँ तक मुझे लगता है आने वाले शिफ्ट में या फिर आने वाले जो अगले एग्जाम्स हैं, जैसे हम रीजनिंग में देख रहे थे कि आपके सवाल पूछे जा रहे हैं, हो सकता है किसी में कोडिंग डिकोडिंग ना दे करके इसी में आपको इनपुट आउटपुट का सवाल देखने को मिल सकता है आने वाले शिफ्ट या फिर आने वाले जो समय हैं, डेज हैं एग्ज़ाम में, उसमें। तो इस बात को पहले से जान करके चलेंगे तो इतना मतलब कन्फ्यूजन नहीं होता और इतना ज़्यादा आप आश्चर्यचकित नहीं होते हैं, वरना उसी से आपका सवाल ऐसा हावी हो जाता है सर पे। अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जैसा होता है हमेशा घुमा फिरा करके वही सारी चीज़ें हैं। आरसी आपकी पूछी गई थी 9-10 नंबर में, पैराजंबल था, वर्ड यूज, फिलर, वर्ड स्वैप, एरर डिटेक्शन, कॉलम बेस्ड सवाल थे। ये शिफ्ट 1 की बात है। शिफ्ट 2 में भी कुछ ऐसा ही फॉर्मेट था। अब ये हो सकता है एरर डिटेक्शन हो, उस वर्ड स्वैप हो, उसकी जगह पे सेंटेंस करेक्शन आ जाए, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ जाए, ऐसे ही आपके चलते हैं। तो इंग्लिश का मैंने एक ही शिफ्ट का ये लिया हुआ है, क्योंकि लगभग वो सारी चीज़ें सेम ही होती हैं। तो यहाँ पे आप क्वांट और रीजनिंग को देखेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि पिछले शिफ्ट को देख करके डरिए नहीं, क्योंकि आपकी शिफ्ट अलग ही आने वाली, कुछ उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग होंगी, इंटरचेंज होगी। और अभी तक जो ये 2 शिफ्ट हैं, इसमें लोगों के जो अटेम्प्ट हैं बच्चों के, वो काफ़ी हाई हो रहे हैं, क्योंकि सवाल यहाँ पे देख पा रहे हैं कि IBPS PO की तरह कठिन नहीं था ये, जैसा कि अभी तक रिव्यू देखने को मिल रहा है। बाकी आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं वो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। आगे के शिफ्ट के लिए भी तैयार रहिए, आपको ऐसा ही रिव्यू मैं ला करके देता हूँ। तो सभी लोगों को बाय, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।